हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ वर्ब। आज हम लोग वर्ब की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया था जो वर्ब है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक मेन वर्ब में, एक हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब को साइड कर दिया था, फिर मेन वर्ब को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, डेट वाज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फिर हमने नॉन फाइनाइट और फाइनाइट को भी साइड कर दिया था। फाइनाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, डेट वाज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, जो कि हमने नेक्स्ट क्लास में अपनी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब आज की क्लास में मैं आपका मेन वर्ब पूरा कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि जो हम छोड़ते हुए आए थे डेट वाज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, आज उसे भी कंप्लीट करा देंगे। फिर हम लोग चलेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरफ। वर्ब जो है थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट तो है, बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और एक बार वर्ब समझ में आ गया तो आने वाले जो भी आपके जो चैप्टर्स रहेंगे, जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, वो बहुत आसान रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइनाइट की। अभी नॉन फाइनाइट को अलग कर देते हैं। फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस को देख के, सेंटेंस की कंडीशन को देख के खुद को बदल लेते हैं। मतलब ये वो ओबीडियंट स्टूडेंट है जो सर्कमस्टेंसेस को देख के या जो कुछ बदलाव हो रहे हैं उन्हें देखकर अपने आप को भी बदल लें। ठीक है, क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो बदलती हैं भाई सेंटेंस में, जिसकी वजह से वर्ब को अपने आप को बदलना पड़ जाए? पहला होता है टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? देखो, इंग्लिश के अंदर रूल्स होते हैं। रूल्स किसके लिए बनाए गए हैं? ताकि हमें ये पता चले कि जो बात हो रही है वो बीत गई बात है, आने वाली बात है, या जो कुछ चल रहा है वो वाली बात है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? वर्ब की हेल्प से, टेंसेस की हेल्प से। तो जहाँ टेंस जो है चेंज होता है, पुराने समय की बात ना होकर आने वाले समय की बात हो रही है, तो वर्ब अपने आप को बदल लेगा। ठीक है, जैसे ही हमने देखा कि वर्ब ने अपने आप को बदला, और क्योंकि इस तरीके के कुछ इंग्लिश में रूल्स बनाए गए हैं, वर्ब जो है समय समय पर चेंज की जाती है अपने टेंस को देखकर, तो हमें उससे समझ में आता है कि बात किस समय की हो रही है। तो वर्ब ने क्या किया? टेंस को देखकर जैसे ही पता चला पुराने समय की बात हो रही, ईडी लगा देगा या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लेगा। अब ये वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है, तो बेटा मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको सबसे पहले वर्ब की जो फॉर्म्स है ना उन्हें कवर कराऊंगी। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म कब यूज़ होती है, उसमें क्या क्या लगता है, ये सब मत सोचिए। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, उसके साथ में आईएनजी फॉर्म भी होती हैं, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी। लेकिन डीप में जाने वाली जो बात है, डीप वाली जो बात है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ मैं क्या बात कर रही थी? टेंसेस की। टेंसेस को देख के, काल को देख के क्या हुआ? वर्ब ने अपने आप को बदल लिया ताकि पता चल जाए कब की बात हो रही है। पर्सन्स को देख के बदल लिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में 3 पर्सन्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है, वो जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन कहलाता है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो जैसे ही सेंटेंस के अंदर ये पर्सन्स चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके का पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो वर्ब चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है, बात करी जा रही है, जो भी है, पर्सन को देख के वर्ब अपने आप को बदल जाता है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद बात होती है नंबर्स की। नंबर्स मतलब सिंगलर्स और प्लूरल्स। सिंगलर्स और प्लूरल्स का मतलब होता है जब एक व्यक्ति बात कर रहा है या एक चीज के बारे में बात हो रही है, सिर्फ एक सिंगल यूनिट के बारे में बात हो रही है, तो वो सिंगलर है। और जैसे ही एक से ज़्यादा के बारे में बात होने लग जाती है, एक से ज़्यादा लोग बात करने लग जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल कहलाता है। तो जैसे ही सेंटेंस में ये सब चीज़ें चेंज हुई, वर्ब ने अपने आप को भी चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? हम लोगों के लिए, ताकि हमें समझ में आए कि क्या बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब भी फाइनाइट वर्ब्स कहलाई जाती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहलाई जाती हैं। ऑल वर्ब्स, चाहे फिर वो हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, या फिर मेन वर्ब हो, वॉक, टॉक, राइट, लर्न, लाफ, वो भी दोनों की तरह, दोनों ही वर्ब्स, चाहे फिर वो हेल्पिंग वर्ब्स हो या फिर मेन वर्ब्स हो, दोनों ही वर्ब्स क्या हो सकती हैं? फाइनाइट वर्ब कहलाई जा सकती हैं। डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट की बात करें तो नॉन फाइनाइट 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, डेट इज पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड। ये जो पार्ट है ना, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इनके नाम सुन के बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम ना फाइनाइट पर फोकस करते हैं। फाइनाइट क्या करती है?
टेंसेस को देख के, पर्सन्स को देख के, नंबर्स को देख के वो वर्ब चेंज हो जाती है। दूसरी चीज, हेल्पिंग और मेन दोनों ही वर्ब्स जो हैं वो फाइनाइट वर्ब्स हो सकती हैं। इसका मतलब इस दुनिया में जितनी भी वर्ब्स हैं वो फाइनाइट वर्ब्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला था, पहले टेंस की बात की थी। टेंस क्या क्या हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और भी बहुत सारे होते हैं, वो जब टेंसेस पढ़ाऊंगी तब पता चलेगा। अभी सिंपल सिंपल समझ लीजिए, जो काम चल रहा है वो प्रेजेंट, जो हो चुका है वो हो गया पास्ट। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, टेंस को देख के वर्ब चेंज हो रहा है। शी वर्क्स एवरी डे, वो रोज काम करती है, करती है। तो क्या बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो उसमें लग गया एस, लग गया, क्या लग गया, एस। शी वर्कड येस्टरडे, कल उसने काम किया, तो ईडी लग गया। ईडी ने हमें क्या बताया, इस ईडी ने बताया कि काम कल हुआ था, मतलब पास्ट में हुआ था। जैसे ही हमने ये सुना कि ये ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब कैसे पता चला सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या होती हैं, सब कुछ आराम से सीखेंगे। अभी आप समझिए बस, जैसे ही ईडी लगा वैसे ही हमें पता चला काम हो चुका है, मतलब भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो क्या हुआ, जैसे ही पास्ट की बात हुई वर्ब ने अपने आप को चेंज कर लिया, प्रेजेंट की बात हुई वर्ब ने अपने आप को चेंज कर लिया। क्या कुछ और चेंज हो रहा है, येस्टरडे और एवरी डे, तो मैं समझ सकती हूँ कि हमें बताया जा रहा है कि कब काम हो रहा है, लेकिन क्या सब्जेक्ट चेंज हुआ, नहीं हुआ, वर्ब चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि टेंस की वजह से वर्ब चेंज होता है। दूसरा मैंने बताया था नंबर्स की वजह से, सिंगुलर या फिर प्लूरल, इनकी वजह से भी क्या होगा, सेंटेंस के अंदर वर्ब अपने आप को चेंज करेगा। जैसे शी, अकेले एक लड़की की बात हो रही है, तो उसके साथ लगता है इज, शी इज लाफिंग, वो हंस रही है। इज लगा, क्यों, क्योंकि अकेली हंस रही है। दे आर लाफिंग, चेंज क्या हुआ, इज और आर चेंज हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शी है, अकेली है, दे मतलब वे हंस रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। जैसे ही सिंगुलर से प्लूरल हुआ, वर्ब ने अपने आप को चेंज करके हमें बता दिया कि एक की बात हो रही है, ज़्यादा की बात हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब पर्सन्स बोले थे, फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में चेंज करते हुए सेंटेंस को बताया गया है। आई ईट एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया, ठीक है। आई ईट एन एप्पल, तो मैंने एप्पल खाया, फर्स्ट पर्सन, मैंने अपने बारे में बात करी है। ही ईट्स एन एप्पल, वो एप्पल खाता है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो एप्पल खाता है। मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सेकंड पर्सन, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, किसी थर्ड मेल की बात कर रही हूँ। तो ही ईट्स एन एप्पल हो गया, ईट की जगह ईट्स हो गया, तो पर्सन चेंज हुआ क्योंकि फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये एस क्यों लगा, एस क्यों लगता है थर्ड पर्सन में, जब पर्सन चेंज होता है तो वर्ब किस तरीके से चेंज होता है, ये हम आगे सीखेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ मैंने आपको बस इतना बताया कि फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं टेंसेस को देखकर, नंबर्स को देखकर, पर्सन्स को देखकर अपने आप को जब चेंज कर लेती है तो उसे क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। जब भी आप किसी सेंटेंस के अंदर देखें कि आसपास की चीज़ों की वजह से, इन तीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से वर्ब ने खुद को चेंज कर लिया, तो वो ऑटोमेटिकली फाइनाइट वर्ब है, वो रूल्स में दबी हुई है, उसके ऊपर रूल्स एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट। मैंने यहाँ पर आपको बताया था नॉन फाइनाइट जो है तीन टाइप की होती हैं। पहला है इन्फिनेटिव, दूसरा है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल दो तरीके के हैं, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और तीसरा है जेरेंड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताऊंगी क्या होती है, इन सब की विशेषता क्या है, ठीक है। नेवर चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन, नंबर, नंबर बदलते रहो, पर्सन बदलते रहो, टेंस बदलते रहो, हम तो ढीठ है, हम वैसे ही रहेंगे। जैसे ही आपको दिखाई देना कि ये जो वर्ब है ना ये चेंज होने वालों में से नहीं है, चीज़ें चेंज कर करके देखिएगा तो आप समझ जाइएगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। दूसरी चीज़, दे कैन नॉट बी द मेन वर्ब ऑफ सेंटेंसेस, बहुत बड़ी बात है। जैसे अच्छा मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब एक और कोई वर्ब मिलेगी। नॉन फाइनाइट के अंदर आपको क्या पता चलेगा कि नॉन फाइनाइट के अंदर दो वर्ब्स मिलेंगी, ये कभी मेन वर्ब होगी ही नहीं, इसका मतलब एक और वर्ब होगी। समझ में आया? जब हमने फाइनाइट पढ़ा तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेन वर्ब नहीं है या है, हमें कुछ नहीं जानना है, एक है, एक से ज़्यादा है, लेकिन याद रखिएगा वो मेन वर्ब है, ये कभी भी मेन वर्ब नहीं होती है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है ये पता लगाने की कि जो वर्ब है वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। अब
हमने पहले वहां पर लिखा था इन्फिनेटिव, अब हम इन्फिनेटिव वर्ब को पढ़ते हैं। देखो कुछ रूल्स हैं, आप उनको लगाते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इन्फिनेटिव वर्ब है। इन्फिनेटिव वर्ब जो होता है ना, देखो अच्छा चलो उससे पहले एक और चीज़ देख लीजिए। ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद होती है आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सब सेम कहलाती हैं। आना जाना खाना पीना, नॉर्मली जो नॉर्मल वर्ड्स है, लाफ, लर्न, स्टडी, वॉक, ये सभी, रन, ये सब क्या है, नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म्स हैं। जो बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो सभी वर्ब्स की सेम होती हैं, सिर्फ बी को छोड़ के। किसको छोड़ के? बी को। सिर्फ एक एक्सेप्शन है बी। बी जो है ना वो बेस फॉर्म है, उसकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है। क्या होता है, क्यों होता है मत जानिए, सिर्फ नॉलेज दी है, पकड़ना है तो पकड़िए। अगर इसको भी छोड़ के चलना है तो मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, वहां सब समझ में आएगा, भूल जाइए। लेकिन बाकी जितने भी वर्ब्स हैं, जितनी भी क्रियाएं इस दुनिया के अंदर है, मेन सॉरी एक्शन वर्ब, ठीक है ना, मैं यहाँ पर एक्शन वर्ब की बात कर रही हूँ। एक्शन वर्ब के ही फॉर्म्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स की कभी फॉर्म नहीं होती है। अंडरस्टूड? तो जो जितने भी एक्शन वर्ब्स है ना, उसमें बी को छोड़ के सभी की सभी बेस और फर्स्ट फॉर्म सेम होते हैं। रन का फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म रन ही है, एक्ट का फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म एक्ट ही है, किल का किल ही है, लाफ का लाफ ही है, स्टडी का स्टडी ही है, लर्न का लर्न ही है, वॉक का वॉक ही है, कुक का कुक ही है। समझ में आ गया होगा। अब होती है सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म ईडी लग जाता है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये मैंने पता क्यों बनाया, जबकि मैं समझाना नहीं चाह रही हूँ आपको ये। आप ये समझिए कि वहाँ हमने ये जो है ना, ये वाली स्लाइड देखिए आप, यहाँ हमने 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आप समझिए इनफाइनाइट के अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। पास्ट के अंदर थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है वर्ब की, इसको रट लीजिए। प्रेजेंट के अंदर वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ होता है, और जेरेंट के अंदर भी वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने क्या बताया, फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म किस में यूज़ हुई? इन्फिनेटिव में यूज़ हुई, इन्फिनेटिव में यूज़ हुई। इसका कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ, यहाँ के लिए भूल जाओ। थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ हुई थी? पास्ट पार्टिसिपल में। कहाँ है पास्ट पार्टिसिपल? पार्टिसिपल सेकंड नंबर पे पढ़ाऊंगी, उसके पास्ट पार्ट के अंदर इसका यूज़ हो रहा है, थर्ड फॉर्म का। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, साथ ही साथ और जेरेंड के अंदर। इसका मतलब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी सेकंड फॉर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब मैंने क्या बताया कि इन्फिनेटिव के अंदर इसका यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, बेस फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है, बी को छोड़ के। बेस फॉर्म आपको यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है, जैसे कि लाफ, इजी, मतलब सॉरी, लर्न, लाफ, राइट, ठीक है, बिल्कुल। आना जाना खाना पीना, जो भी ये फर्स्ट फॉर्म है, नॉर्मल से जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करना है। मतलब ये नॉर्मल दिखाई देंगी आपको सेंटेंस के अंदर, नो एस, नो ई एस, नो आई एन जी, कुछ नहीं लगा होगा। सेकेंड चीज, आपको उसके आगे टू लगा देना है, टू लर्न, टू लाफ, टू राइट, टू लगा दिया। अब एक और चीज, जब भी आपने ये लगाया उसके बाद ये जो बनना चाहिए ना, ये जो बनना चाहिए, ये या तो वर्ब बनना चाहिए या नाउन बनना चाहिए, ठीक है। ये या तो सेंटेंस के अंदर वर्ब की तरह काम कर रहा हो या नाउन की तरह काम कर रहा हो। अगर वो किसी और की तरह वर्ब की सॉरी एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये आपका सब फेल हो गया, फिर वो इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है। समझ में आया? 3 रूल्स हैं। फर्स्ट फॉर्म को यूज करो, उसके आगे टू लगा दो, और तीसरी चीज, या तो वो फिर उसको देखो, पढ़ के देखो कि वो वर्ब लग रहा है आपको या नाउन लग रहा है, इन दोनों में से कुछ लग रहा है तो सही है। अगर नहीं लग रहा है तो आपने गलत प्रिडिक्ट किया है कि ये भाई इन्फिनेटिव नहीं हो सकता है, सॉरी हाँ इन्फिनेटिव नहीं हो सकता है, इन्फिनेटिव वर्ब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स पे आते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई लाइक टू लर्न। अब मैंने देखो पीछे एक और बात बताई थी
कि ये कभी भी मेन वर्ब नहीं होगी सेंटेंस की, इसका मतलब एक और वर्ब होगी ज़रूर। अब यहाँ देखो लाइक, मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था, किसी को लाइक करना, लव करना, हेट करना, कुछ फील करना, सजेस्ट करना, एग्री करना, आर्ग्यू करना, ये सब की सब क्या होती है, मेन वर्ब होती हैं। तो आई लाइक, लाइक क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। आप कहोगे लर्न भी तो है मैम, लर्न भी तो मेन वर्ब की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके आगे टू लगा हुआ है, पहले तो ये देख लीजिए। अब सेंटेंस को पढ़िए, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता था, जब मैंने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर समझाया है। आई लाइक वॉट, जैसे ही आप पूछोगे आई लाइक वॉट या हुम, अगर उसका आंसर मिल जाए तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ये आई लाइक वॉट, आई लाइक टू लर्न, वॉट का आंसर मिला, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है, एक एक्टिविटी है। लर्न करना यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी नाउन होती है। इसका मतलब तीनों ही चीज एप्लीकेबल हो गई। टू भी लग गया, फर्स्ट फॉर्म भी यूज हुई है, आईएनजी एस ई एस कुछ ऐसा लगा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और तीसरी चीज ये वर्ब की नाउन की तरह काम कर रही है। आई होप इट इज क्लियर। एक और बात बता दूं, कभी भी दो वर्ब्स एक साथ नहीं आती हैं, उनके बीच में आपको प्रिपोजिशन लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ेगा अगर आप इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं। आगे जाकर ये रूल चेंज होगा, मैं बाद में समझाऊंगी क्यों होगा। अभी के लिए इतना समझिए कि कभी भी दो वर्ब्स साथ में नहीं आती, उनके बीच में आपको कुछ ना कुछ लगाना होता है। इन्फिनिटिव के अंदर टू लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की, लाफ की। आई वॉन्ट टू लाफ, दो एक साथ नहीं आएंगे इसलिए टू लगाया, टू लगाना हमारी मजबूरी है। लाफ सिंगल होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, साथ ही साथ मेन वर्ब ये है वॉन्ट, कुछ मांगना, मांगना भी तो क्या है, एक्शन वर्ब है, इसीलिए ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। और आई वॉन्ट क्या, मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू लाफ, मैं हंसना चाहती हूँ, ठीक है। तो टू लाफ आंसर मिला। लाफ एक यहाँ पर एक्टिविटी है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, सबका सब एप्लीकेबल हो गया, जितनी भी कंडीशंस लिखी है, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। उसके बाद थर्ड, टू राइट, कोई ज़रूरी नहीं है लास्ट में ही आया, एज एन ऑब्जेक्ट ही काम करे, कभी कभी सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। टू राइट इज़ माई फेवरेट हॉबी, यहाँ पर देखिए इज़ क्या है, इज़ हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो राइट आ गया यहाँ पर। राइट क्या है, राइट यहाँ पर क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट, ठीक है। उसके आगे टू लगा हुआ है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, एक्टिविटी है, इसीलिए ये क्या हो गया, नाउन हो जाएगा। मैंने बोला था ज़रूरी नहीं है हर जगह बीच में टू आए या प्रिपोजिशन आए दो वर्ब्स के बीच में। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझ लीजिए, ये वर्ब है ही नहीं, ये क्या है, नाउन है। नाउन के बाद में तो इज आ ही सकता है। कुछ कुछ बच्चों का हो सकता है ये क्वेश्चन हो कि मैम राइट भी एक नाउन है, सॉरी वर्ब है, इज भी एक वर्ब है, ये दोनों साथ में कैसे आ गए। तो यहाँ पर राइट तो लेकिन नाउन की तरह काम कर रहा है ना, तो इसीलिए क्या हो गया, टू राइट इज माई फेवरेट हॉबी, इसमें टू राइट जो हो गया मेरा इन्फिनिटिव वर्ब हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। टू राइड, टू ट्रेवल द वर्ल्ड इज हिज ड्रीम, इज यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ट्रेवल हमारा फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। उसके आगे टू लगा हुआ है, इसीलिए हमारा इन्फिनिटिव हो गया। टू ट्रेवल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या तो क्या होता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नाउन है, टू ट्रेवल एक एक्टिविटी है, तो एक एक्टिविटी क्या होती है, नाउन होती है। तो हमारी तीनों कंडीशंस जो है एप्लीकेबल हो चुकी है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव वर्ब कहलाएगा। आई होप क्लियर हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेंटेंस के अंदर ये देखना है कि फर्स्ट फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ हो और उस सेंटेंस के अंदर एक और वर्ब हो। जैसे ही आपने ये सब देखा और फिर ये देखिए कि क्या वो नाउन या वर्ब इन दोनों की तरह ही काम करे। जैसे ही आपको दिखाई दे ये शायद एडजेक्टिव है, तो आपका
पूरा का पूरा खेल खत्म हो चुका है। ठीक है, पहली बात तो ऐसा सेंटेंस में होता ही नहीं है, लेकिन आपको इसी तरीके से सेंटेंसेस पकड़ने होंगे। इन्फिनेटिव की 3 कंडीशंस है, वो 3 कंडीशंस आपको पकड़ में आनी चाहिए। टू लगा हुआ होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म के आगे, नाउन की तरह काम कर रहा होना चाहिए, नाउन या वर्ब की तरह। बहुत ईजी है। उसके बाद पार्टिसिपल पर आ जाइए। पार्टिसिपल देखो 2 तरीके के हैं, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने आपको बताया था जो पास्ट पार्टिसिपल है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करता है, और प्रेजेंट, जहां भी प्रेजेंट की बात हो रही है वो ज्यादातर आईएनजी फॉर्म होता है, और प्रेजेंट जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करता है। थर्ड फॉर्म को यूज करता है, आईएनजी फॉर्म को यूज करता है। क्लियर? ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ कंडीशन देखते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन ये कुछ बोल रहा है, सुन लेते हैं। विल नेवर बी यूज्ड एज मेन वर्ब। पहले मैंने बताया है आपको कि मेन वर्ब की तरह कभी भी यूज नहीं होगा सभी कंडीशंस में, चाहे वो इन्फिनेटिव की बात हो रही हो, पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही हो, या फिर जेरेंड की बात हो रही हो। किसी में भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगी, एक और वर्ब होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि बिना वर्ब के तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अब इट इज ईदर यूज्ड एज अ वर्ब और एडजेक्टिव। उसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पर वर्ब और नाउन की तरह यूज होना चाहिए था, यहाँ पर वर्ब और एडजेक्टिव की तरह होना चाहिए। किसकी तरह? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो नाउन की विशेषता बताता है। गोरी लड़की, काली लड़की, सुंदर लड़की, समझ में आया? लड़की की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता चला? एडजेक्टिव होना चाहिए पहली चीज, मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि द बॉय फिक्स द ब्रोकन विंडो। ठीक है, द बॉय फिक्स द ब्रोकन विंडो। फिक्स यहाँ पर क्या है? किसी चीज को फिक्स करना एक्शन वर्ब है, ये यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि ब्रोकन भी, आप कहेंगे मैम ब्रोकन भी तो वर्ब है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? विंडो लिखा हुआ है। विंडो क्या है? एक नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है ये शब्द, यहाँ पर वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। आप समझिए, पहले तो आप ना किसी भी सेंटेंस के अंदर देखिए कितने वर्ब है। ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, आपको लग रहा है। ठीक है, ब्रोक करना, ब्रोकन, ये भी एक वर्ब है, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है? ब्रोकन विंडो। विंडो क्या है? हमारा नाउन है, नाउन की परिभाषा बता रहा है टूटी हुई खिड़की, और साथ में एक और वर्ब दिया हुआ है। जब एक और वर्ब दिया हुआ है इसका मतलब मेन वर्ब तो ये हुआ, और ये क्या है? विशेषता बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और वो भी थर्ड फॉर्म है वर्ब की। तो ये क्या हो गया? ऑटोमेटिकली पास्ट पार्टिसिपल हो गया। समझ में आया? ये पास्ट पार्टिसिपल है। कैसे? सारी कंडीशंस क्योंकि फॉलो कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा है ब्रोकन। दूसरी चीज, दो वर्ब है, मेन वर्ब की तरह तो यूज ही नहीं हो रहा, मेन वर्ब ये रहा। तीसरी चीज, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, विंडो की विशेषता बता रहा है, टूटी हुई खिड़की, सुंदर खिड़की, लगी हुई खिड़की, कैसी भी खिड़की हो, ब्लैक खिड़की, ऑरेंज खिड़की, जो भी कुछ बता रहा है विशेषता बता रहा है। ठीक है, विंडो की। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द वी एडमायर्ड द पेंटेड वॉल्स। एडमायर यहाँ पर वर्ब है, पेंट करना, पेंट करना काम है, पेंटेड यहाँ पर वर्ब है, लेकिन ईडी लगा हुआ है। पेंट, पेंटेड, पेंटेड, ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये कैसे पता चलेगा मैम कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? कैसे पता चलेगा? जब मैं वर्ब्स पढ़ाऊंगी, पूरी पीडीएफ दूंगी, उस पीडीएफ को थोड़ा सा मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी, आप थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो आपको वर्ब समझ में आएंगे, फॉर्म समझ में आएंगी, याद करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वी एडमायर्ड द पेंटेड वॉल्स। पेंटेड क्या है? ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। वॉल्स, दीवारों की विशेषता बता रहा है, दीवार कैसी है? पेंटेड है, विशेषता बताई। समझ में आ रहा है? और दो यहाँ पर क्या है? वर्ब्स हैं, तो मेन वर्ब ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये वर्ब है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है? वॉल की, तो ऑटोमेटिकली एडमायर्ड जो हो गई वो हमारी मेन वर्ब हो गई, और पेंटेड यहाँ पर क्या हो गई? हमारी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब हो गई। एक और एग्जाम्पल, द ग्लोइंग स्टार्स लुक ब्यूटिफुल। ये जो एग्जाम्पल है ये इसका नहीं है, सॉरी, यहाँ पर इतना ही समझिए, ये दो एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब प्रेजेंट में आ जाइए। ये मैंने गलती से लिख दिया है, ये मैं आपको जब प्रेजेंट पार्टिसिपल कराती हूँ तो समझाती हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी एग्जाम्पल मैंने यहीं पर लिख दिया है। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है,
फर्स्ट फॉर्म यूज होती है सबसे पहले आईएनजी के साथ, मतलब कि जहां पर भी आईएनजी वाला आपको वर्ब दिखाई देना वो समझ लीजिए। दूसरी चीज, विल नेवर बी यूज्ड एज मेन वर्ब और इट इज ईदर यूज्ड एज अ वर्ब और एडजेक्टिव। देखो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये दोनों चीजें सेम है, कंडीशन सेम है। मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होगा, मेन वर्ब कोई और होगा सेंटेंस में, या तो वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा आईएनजी वाला फॉर्म, और आईएनजी को यूज कर रहा है। मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया था, ये इन्फिनिटिव का है, इसको भूल जाइए। ये पास्ट पार्टिसिपल का है, आईएनजी दो चीजों का है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड का, ठीक है। साथ ही साथ क्या कंडीशन है कि या तो वर्ब की तरह काम करेगा या एडजेक्टिव की तरह। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, इसमें आईएनजी है बस। जैसे ही आईएनजी हो गया, जैसे ही एडजेक्टिव, समझिए दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है। एडजेक्टिव जैसे ही आईएनजी हो गया वैसे ही क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे ही वर्ब जो है थर्ड फॉर्म आएगी वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। आपको समझ में आ गया होगा। ये दो कंडीशंस तो इस पे भी लग रही है, इस पे भी लग रही है, बस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। अब जैसे कि एग्जाम्पल, द ग्लोइंग स्टार्स लुक ब्यूटिफुल। अब यहाँ पर पहले तो वर्ब पकड़िए, एक तो ग्लो करना वर्ब है, दूसरा लुक किसी को देखना, ठीक है, वो भी एक वर्ब है। दो वर्ब हो गई। लेकिन आपने देखा यार इसके आगे तो आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल हो गई। तो क्या अब देखना है मेन वर्ब कौन सी है? आईएनजी लगा हुआ है, साथ में किसकी विशेषता? स्टार्स, यहाँ पर नाउन है, स्टार्स की विशेषता बता रहे हैं। कैसे हैं स्टार्स? ग्लोइंग स्टार्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमें ये पता चला कि ग्लोइंग स्टार्स लिखा हुआ है, आईएनजी यूज हुआ है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। एडजेक्टिव है ना, स्टार्स की विशेषता बता रहा है, और मेन वर्ब भी नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब फिर यही हो गई ना, लुक। ये तो नहीं हुई, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में सिर्फ एक फर्क, पास्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्रेजेंट के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, ठीक है। बाकी एडजेक्टिव की तरह दोनों के अंदर काम होना चाहिए या फिर वर्ब की तरह होना चाहिए। यहाँ सभी एग्जाम्पल्स में एडजेक्टिव की तरह काम हो रहा है, मेन वर्ब नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब दो वर्ब होगी। अब आ जाइए जेरेंड पर। जेरेंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में ज़्यादा फर्क नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल ऐसे समझिए, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क था? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी। अब जेरेंड, जेरेंड और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें भी आईएनजी लगेगा वर्ब की फॉर्म में, इसमें भी आईएनजी। फ़र्क क्या है? ये वर्ब या तो वर्ब होगी या फिर एडजेक्टिव होगी। क्या होगी? यहाँ भी मैंने बताया था ना कि ये जो होगी या तो एज एन वर्ब यूज़ हो रही होगी या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रही होगी। ये कैसे यूज़ हो रही होगी? ये या तो वर्ब की तरह यूज़ हो रही होगी या नाउन की तरह। डिफरेंस क्या आया? सिर्फ इतना, दोनों में आईएनजी है। वर्ड को देखिए, वर्ड अगर एडजेक्टिव लग रहा है तो वो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। वर्ड अगर आपको नाउन या वर्ब लग रहा है, जेरेंड हो गया। आया समझ में? यहाँ पर नाउन लगेगा आपको वर्ड, जो भी वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, सिर्फ इतना फर्क है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगी। इसके अंदर टू लगेगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, साथ ही साथ नाउन की तरह यूज हो रहा होगा। बहुत छोटी छोटी सी आपको ट्रिक्स बता रही हूं पकड़ने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक्ट ईदर एज वर्ब और नाउन, या तो नाउन लग रहा होगा या वर्ब लग रहा होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। स्विमिंग इज गुड, दो हो गई। स्विम करना क्या है? अपने आप में एक एक्टिविटी है, स्विम करना अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है। स्विम करना, तैरना अपने आप में एक वर्ब है, मानते, और इस भी एक वर्ब है, दो वर्ब हो गए। अब आप कहेंगे इसके बीच में तो प्रिपोजिशन नहीं है। मैंने आपको बताया था, अभी ये जो स्विमिंग है ना, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, यहाँ वर्ब नहीं है, ये
नाउन है, इसी वजह से इज लग जाएगा साथ में, चलेगा, ठीक। तो स्विमिंग क्या है, एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या हुई, नाउन हो गई। नाउन में अगर वर्ब की फॉर्म में वर्ब के साथ में आईएनजी आप लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी आप लगाते हैं और वो नाउन दिखाई दे रहा है तो वो जेरेंड होता है। वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं और वो एडजेक्टिव दिखाई देता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और साथ में आप वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो पास्ट पार्टिसिपल है। आप तीनों में डिफरेंस समझिए, ठीक है। अब ये स्विम क्या है, स्विमिंग क्या है, नाउन है। नाउन मैंने बताया नाउन वाला हो गया और साथ ही साथ आईएनजी फॉर्म है, जेरेंड हो गया, ठीक है। रीडिंग, रीड अपने आप में क्या है, एक वर्ब है, आईएनजी लग गया, आईएनजी लगते ही क्या हो गया, वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन गई। लेकिन और एक और चीज समझिए, यहां पर एक और वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, एक और वर्ब है। लेकिन रीडिंग क्या है, एक्टिविटी है, नाउन है। नाउन क्या हो सकता है, या तो सॉरी एक्टिविटी क्या है, नाउन है, ये सब्जेक्ट भी है। ये देखिए एक्टिविटी के साथ साथ सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, यहाँ पर नाउन दिखाई दे रहे हैं तो हमारी दोनों चीजें एप्लीकेबल हो रही है, नाउन भी है साथ ही साथ आईएनजी फॉर्म भी है। ईटिंग, ईटिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है प्लस नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और ऑलरेडी हमारे पास एक क्या है, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो रही नहीं, इसीलिए ये मेन वर्ब हो गई। पेंटिंग द वॉल्स, अब आप यहाँ देखिए, वहाँ भी वॉल्स पेंट हो रही थी, यहाँ भी हो रही थी, यहाँ थर्ड फॉर्म है, पेंटेड हो चुकी हैं, यहाँ हो रही हैं, आईएनजी फॉर्म है, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नाउन है और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होता है या नाउन होता है, ये हो गया नाउन, ठीक है। उसके साथ में क्या है, क्या पेंट हुआ है, वॉल्स पेंट हुई है, लेकिन यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव नहीं यूज हुआ है, यहाँ पर किस तरीके से यूज हुआ है, यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि हमें किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, पार्टिसिपल के अंदर, साथ ही साथ जेरेंट के अंदर और इन्फिनिटिव वर्ब के अंदर किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, कैसे पहचानेंगे। इसी तरीके से के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आते हैं। मैं आगे जाकर जब पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करा लूँगी तो मॉक्स भी लगवाऊंगी, प्रैक्टिस करवाऊंगी किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या जब मैं वर्ब कंप्लीट कर लूँगी तो भी मैं कुछ एक्सरसाइजेज लेके आऊँगी जिस तरीके के आपके जो एग्जाम के अंदर है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब मैं समझाऊंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो मेन वर्ब का पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में पहले वर्ब की लेके आऊँगी ताकि आपको वर्ब की फॉर्म समझ में आए। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। पहले हम हेल्पिंग करेंगे, फिर हम प्राइमरी करेंगे, फिर हम मॉडल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको समझ में आ रही हो मेरी बातें या मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।